मैं बहुत बहुत स्वागत आप सभी का कर रही हूं और मैं शुरुआत भाटी जी आपके साथ कर रही हूं क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कुछ फैसले लिए हैं आने वाले त्योहार के मौसम को लेके। बहुत सारे त्योहार आ रहे हैं और उनको लेकर कुछ फैसले किए गए हैं, लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये फैसले सिर्फ फेस सेविंग फैसले हैं, इनमें कोई ना तो ठोस तथ्य है और ना ही इन्हें लेने के पीछे कोई कारण है। ये सिर्फ फेस सेविंग फैसले हैं, ऐसा क्यों है सर? नहीं, ये कोई भी सरकार हो और कोई भी मुख्यमंत्री हो, जब त्यौहार आते हैं तो हर सरकार और प्रशासन स्तर पर, जिला स्तर पर, पुलिस के स्तर पर इस तरह की कवायदें होती है कि त्यौहार शांतिपूर्वक गुजरें, कोई अशांति ना हो, कोई झगड़े झंझट ना हो, कोई विवाद ना हो। तो इसमें तो किसी कोई आपत्ति नहीं है, अच्छी बात है, सरकार हमारी इस बात में ध्यान दे। लेकिन कुछ ऐसे जुमलेबाज ये करते रहते हैं समय समय पर, जैसे रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी। अब मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री बनने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसका अभ्यास कर रहे हैं, क्योंकि रोहिंग्या बांग्लादेशी ये केंद्र सरकार का विषय है और केंद्र सरकार भी हमारी 11 साल से लगातार ये बयानबाजी कर रही है कि अवैध बांग्लादेशियों को बाहर निकाला जाएगा। NRC, CA तरह तरह के वो लेके आते हैं योजनाएं। कोई बांग्लादेशी तो ये निकाल नहीं पाए। भारतीयों को अपमानजनक तरीके से अमेरिका से ज़रूर निकाला गया और ये क्योंकि लगातार चिल्लाते रहते थे कि हम निकालेंगे, फेंक देंगे, इसलिए ये उसका विरोध भी नहीं कर पाए। जो हमारे भारत के लोगों के साथ अमेरिकी सरकार ने अपमानजनक व्यवहार किया, उन्हें बेड़ियों में, हथकड़ियों में जकड़ जकड़ के पशुओं की तरह सामान ढोने के जहाज़ों में लाद लाद के बेइज्जत करके निकाला गया, उसका ये विरोध इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि खुद कहते रहते थे कि हम निकालेंगे विदेशियों को। तो ये इन जुमलों, ऐसे जुमलेबाजी पर ज़रूर हंसी आती है। विरोध तो हमें क्या करना है, सरकार है जो उनकी जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री करें और हम यही कामना करेंगे कि सारे त्यौहार शांतिपूर्वक गुजर जाएं, कोई विवाद ना हो। लेकिन आपने अभी हरदोई का जिक्र किया, हरदोई में विवाद डीजे की वजह से नहीं हुआ था जी। हरदोई में विवाद इस कारण से हुआ था कि इन्होंने जो कुछ नौजवानों के अंदर एक नफरत की भावना भर दी है, वो दूसरे धर्म के धर्मस्थल और उनके घरों पर जाकर चढ़ जाते हैं, वहाँ उत्तेजक नारे लगाते हैं, वहाँ पर अशोभनीय बातें करते हैं और फिर विवाद हो जाता है। ऐसे ही इसी कारण से हरदोई में विवाद हुआ था, वरना तो सभी समुदाय अपने शांतिपूर्वक त्यौहार मनाएं और मनाते रहे हैं, इसमें किसी को क्या आपत्ति है। भाटी जी, आपने कहा कि वहां पर आपत्तिजनक नारे लगाए गए। इस तरह की खबरों के हमेशा दो पहलू होते हैं। कोई कहता है कि आपत्तिजनक नारे लगाए, किसी ने कहा हमारे धर्म के जुलूस के सामने वहां पर आपत्तिजनक बातें की गई, सड़कें रोकी गई। ये दोनों दो पहलू हैं और ये दोनों ही तरफ से ना हो इसीलिए ये एक्शन लिया जा रहा है। ये दोनों तरफ से ही ना हो इसीलिए ये एक्शन है, क्योंकि आने वाले समय में महाशिवरात्रि है, रमजान है और उसी के साथ होली भी है। मैं आ रही हूँ भाटी जी, 10 सेकंड ले लीजिए, फिर मैं जारू जी के पास जाऊँ। 10 सेकंड ले लीजिए आप। सुचारिता जी, क्या आपने वो वीडियो देखी थी जिसमें एक गेरुआ गमछा पहने हुए लड़का एक मुस्लिम के मकान पे चढ़ के उनका झंडा उतार रहा था? बिल्कुल देखी और अपना झंडा लगा रहा था। क्या आपने वो वीडियो देखी थी सर? बिल्कुल। अगर आपने देखी थी तो आप ही तय कर लें कि किसकी गलती थी, वो गलत था या नहीं था, ये आप खुद ही तय कर लें। ठीक, आपने जो ये बात कही कि वहां एक व्यक्ति झंडा लगा रहा था गेरुआ पहने हुए और गेरुआ झंडा लगा रहा था, वैसी ही कई दूसरी तरफ से भी तस्वीरें आई हैं भाटी जी। तो मेरा मानना यह है कि दोनों ही तरफ की तस्वीरें आपत्तिजनक है कि नहीं है? उनकी भी आलोचना होनी चाहिए। आपत्तिजनक है ना सर, ये नहीं होनी चाहिए। से अगर आए तो उनकी भी निंदा होनी चाहिए, वो एक्शन लेंगे, उनकी भी निंदा होनी चाहिए। चारू जी वो कह रहे हैं कि वो तस्वीरें याद है, उस तरफ की तस्वीरें याद करिए। अब ये एक्शन जो जरूरी है, रोहिंग्याओं पर इस वक्त एक्शन क्यों है? त्योहार का समय है, वो रोहिंग्याओं पर एक्शन, वो कह रहे हैं कि ये केंद्र सरकार का विषय, ये सिर्फ मामले को उठा देते हैं, ये बना देते हैं कि उससे कोई एक अटेंशन पॉइंट मिल जाए। चारू जी। चारुता जी, देखिए, अगर आप एक आध विजुअल्स को याद करने के सिलसिले पर चल चुके हो तो मैं भी एक दो याद दिला देती हूँ। एक विजुअल ऐसा था, गोरखनाथ मंदिर के अंदर एक इंसान घुसाया था और जिस तरीके की उसने बातें कही थी वो हम सबको याद है। एक इशू ऐसा भी हुआ था जब संभल के अंदर केवल एक सर्वे करने वाली टीम के ऊपर आक्रमण किया गया था, वो विषय हमें भी याद है। हमको एक वो भी विजुअल याद है जब गणपति बापा को अरेस्ट करके कर्नाटक में ले जाया जा रहा था लॉकअप में।
हमें वो भी याद है। तो आप प्लीज ये सारी बातें यहाँ पर ना करिए। लेकिन मैं आपको क्योंकि ये विषय लाउड स्पीकर का है, हम उस पर रहते हैं, लाउड स्पीकर के बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूँ। 1990s में सबसे पहली बार कोर्ट ने ये कहा था कि लाउड स्पीकर्स का यूज बिना परमिशन के लिए नहीं होना चाहिए। भाई रेजिडेंट्स रहते हैं, बाकी लोग रहते हैं, बुजुर्ग होते हैं, बच्चे पढ़ रहे होते हैं, लोग डिस्टर्ब होते हैं, और लाउड स्पीकर का आपकी धर्म, आपकी रिलीजियस आस्था से कोई लेना देना नहीं है। अभी भी मोस्ट रिसेंटली मुंबई हाई कोर्ट ने इसी महीने कहा है कि अगर आप जो भी रिलीजन प्रैक्टिस करते हैं उसका लेना देना लाउड स्पीकर से तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पर कहाँ आप इस्लाम को लाकर जोड़ देते हैं मस्जिद के ऊपर लाउड स्पीकर लगाने से, ये गलत बात है। दूसरी बात, योगी जी ने जो किया है वो सबके लिए सामान्य किया है। अगर आज आप लाउड स्पीकर एक मस्जिद के ऊपर नहीं लगा सकते, आप मंदिर के बाहर भी लगाना चाहेंगे तो आपको परमिशन लानी पड़ेगी, और इसी को सेक्युलरिज्म कहते हैं। सेक्युलरिज्म वो नहीं होता जो आप अब तक चलाते आ रहे थे कि रामनवमी की यात्रा को परमिशन नहीं मिलेगी राजस्थान के अंदर, या जिस तरीके से हिंदुओं का अपमान होता था पश्चिम बंगाल में, और हर हिंदू को अपना फेस्टिवल मनाने के लिए, अपना त्योहार मनाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता था। इन सारी प्रथाओं पूर्ण विराम लगाने का काम किया है योगी सरकार ने, और इसको कहते हैं भारत का। पर चारू जी सवाल ये भी है कि लाउड स्पीकर पे तो पहले से दिशा निर्देश है ना, तो उन पर पालन क्यों नहीं हो पा रहा है? सवाल तो ये भी है, अगर ये दिशा निर्देश पहले से हैं तो उनका पालन तो पहले से होना चाहिए। जी 2005 में भी एक ऐसा ऑर्डर आया था सुचरिता जी। देखिए, बहुत लंबे समय से हम ये देखते आ रहे हैं कि सरकारी अपीजमेंट के नाम पर, तुष्टीकरण के नाम पर। चारू जी का फ्रेम फ्रीज हो गया। चारू जी, जिस तरीके से संभल में क्रिमिनल्स को शील्ड किया गया, अभी भी भाटी जी यहाँ पर बैठकर जिन अमेरिका से लौटे हुए लोगों की बात कर रहे थे, आप ये भूल जाते हैं कि वो अवैध घुसपैठी थे, वो इलीगल तरीके से अमेरिका में घुस के गए थे। तो भाई क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट करने का ठेका समाजवादी पार्टी ने उठा रखा है क्या? ये नहीं भाटी जी, इसमें अच्छा, ये क्रिमिनल्स थे, लेकिन ये जो इंडियन आए हैं अमेरिका से क्रिमिनल्स हैं। अच्छा, नहीं, क्या वो गलत नहीं कर रहे हैं भाटी जी? भाटी जी, ये अलग डिबेट है पूरी, लेकिन क्योंकि आप इस पर हंस रहे हैं, मैं इस पर जरा एक सवाल लूंगी। प्रोफेसर कुमार बोलना चाह रहे हैं, जो लोग गैर कानूनी तरीके से किसी भी देश में जाकर रहते हैं, क्या वो सही काम कर रहे हैं? क्या वो गलत नहीं है? क्या वो गलत नहीं है? भाटी जी, बहुत क्विक रिएक्शन दीजिए। प्रोफेसर कुमार बोलना चाहिए, या मैं पहले प्रोफेसर कुमार का रिएक्शन लूंगी। प्रोफेसर कुमार बोलिए। देखिए, भाटी जी को मैं पहले एक बात बता दूं, जो ये कह रहे हैं कि वो केंद्र की जिम्मेवारी है रोहिंग्या और बांग्लादेशी और वो प्रांत की नहीं है। हमारे देश के अंदर अगर कोई भी विदेशी गैर कानूनी तरीके से घुसता है, अवैध तरीके से, चाहे वो रोहिंग्या हो चाहे बांग्लादेशी हो, उसकी जिम्मेवारी ना केवल केंद्र की है, ना केवल प्रांत की है, बल्कि हर हिंदुस्तानी की है। भाटी जी, आपके घर के अंदर कोई जबरदस्ती घुस जाएगा तो आप इंतजार करेंगे कि जब पुलिस आएगी वो उसे निकालेगी, आप अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे उसे निकालने के लिए। इस करके ये तर्क मत दीजिए आप यहाँ पे, ठीक है? जो भी विदेशी गैर तरीके से आया है वो। दूसरी बात, आप अमेरिका वालों की तुलना कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं खुलेआम कहता हूं कि किसी भी देश के अंदर जो व्यक्ति अवैध तरीके से उस देश का कानून तोड़ के जाता है वो अपराधी है, और अमेरिका वालों ने उनको आइलैंड पे भेज के जेल में बंद नहीं किया, कम से कम वापस भेजा, और फिर तर्क भी आया। इसलिए कम से कम जो लोग गलत चाहते हैं, जब मैं ये कहता हूं कि मेरे देश में कोई गलत नहीं घुस सकता, तो किसी भी देश में कोई गलत क्यों घुस सकता है? पाकिस्तान भी यही करेगा, बांग्लादेश भी यही करेगा, चीन भी यही करेगा। इसलिए उनके डिफेंस में राजनीति के ऊपर मत आइए और उनकी कहानियां सुन लीजिए। नहीं, वो गए कैसे? सुनिए, अपने यहाँ 10-10 लाख रुपए गए कैसे और कोई आया कैसे? जी, 10-10 लाख रुपए एजेंटों को देकर के कौन कौन से रास्ते से हो गए, कैसे कैसे गए? नहीं, कैसे गए डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जो भी गया वो गया कैसे? मैं बिल्कुल, कौन जिम्मेदार है? क्या उनको सजा होगी? और जो आया वो आया कैसे? मैं उसी पे आ रहा हूं। दोनों चीज है ना, मुझे पूरी करने वो बच जाएंगे। मुझे पूरी करने दीजिए, उनको भी हथकड़ी लगे। पूरी करने दीजिए कि सरकार की जिम्मेवारी है जो इस तरीके के एजेंट यहाँ पे बने हुए हैं इस देश के अंदर जो भेजते हैं, कैसे सबसे पहले बेरोजगारों को, सबसे पहले चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, इन सरकारों को उनको एक्शन लेके बंद करना चाहिए।